बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। कोई ऐसा मौका जहाँ पे ये हुकूमत या ताकतवर हल्के मुश्किल में हूँ या फंसे हूँ और काजी साहब ने उनको रेस्क्यू ना किया हो या इलेक्शन कमीशन को ना किया हो, तो मुझे एक लम्हा बता दीजिए। इवन आपने लाइव समातों के अंदर देखा, जजेस जब मुश्किल सवाल करते थे, इलेक्शन कमीशन को फंसाने की कोशिश करते थे, तो काजी साहब किस तरीके से कहते थे आगे चलें जी, आगे चलें जी, यहाँ तो आप नहीं रुक सकते, या उनको कहते थे कि आप अपना आर्गू करें। अब इस हुकूमत के ऊपर एक छाप यह है कि यह हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत है। फॉर्म 47 का मतलब यह होता है जो सरकारी नतीजा जारी होता है। फॉर्म 45 का नतीजा वो होता है जो पोलिंग स्टेशन का नतीजा होता है। इस हुकूमत के ऊपर इल्जाम यह है कि फॉर्म 45 के मुताबिक तो तहरीक इंसाफ जीती, लेकिन फॉर्म 47 सरकारी तौर पर जो तैयार हुआ उसमें मुस्लिम लीग नून जीत गए। और यही सारे उनके सियासी मुखालिफिन भी कहते हैं कि उनके ऊपर इल्जाम है। लेकिन अंदाजा कीजिए कि आज काजी साहब के जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो गया, और काजी साहब आज खुद इस हुकूमत के लिए शायद जो है वो उनके लिए उनका जो सियासी बयानिया है वो बनाने के लिए मैदान में आए। अब आप कहेंगे कैसे? आज काजी साहब एक केस की जो समाअत है वो कर रहे थे, और उस समाअत के दौरान जो उन्होंने वहां पे जुमला बोला है या फिक्रा जो है कहा है, आप उससे अंदाजा लगा लीजिएगा। काजी साहब क्या कहने लगे? फरमाने लगे कि फॉर्म 45 हो या 47 हो, उसकी कोई अहमियत नहीं होती, वोट की अहमियत होती है। सच झूठ का फैसला अल्लाह करता है और अदालत रिकॉर्ड देखकर फैसला करती है। उनका जी वोटों के डब्बे के सामने। अच्छा, सच्ची बात तो यह है काजी साहब, आप माशाल्लाह जब से तशरीफ लाए हैं और आपने जो इलेक्शन करवाया है, उस इलेक्शन में वोट के डब्बे की भी कोई हैसियत नहीं है। हुजूर आपको यह भी कहना चाहिए था। अब आप एक जानिब कह रहे हैं कि अदालतें रिकॉर्ड देखे, भाई रिकॉर्ड कहां से बनेगा? आप डब्बे खोलेंगे जाके, डब्बों का रिजल्ट तो फॉर्म 45 का है, फिर तो वो जीतने चाहिए जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर जीते हैं। अब आप अगर मुस्लिम लीग नून को ये सियासी बयानियां देना चाहते हैं कि फॉर्म 45 47 की कोई अहमियत नहीं होती, तो हुजूर पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है फॉर्म 45 क्या होता है, 47 क्या होता है। तो उन्होंने जो है PP 14 का ये केस था जहां पे पीपल्स पार्टी जो है उनके जो गुलाम रसूल हैं उनकी दरखास्त को मुस्तरद करके नून लीग के महमूद खान की जो कामयाबी है उसको बरकरार रखा। अब प्रिजाइडिंग अफसरान ने या बाकी जो कुछ किया सबको पता, लेकिन काजी साहब क्या फरमा रहे थे? काजी साहब ने फरमाया आपको कैसे पता चला कि गलत रिजल्ट तैयार किया गया है? तो गुलाम रसूल के वकील ने कहा कि फॉर्म 45 के मुताबिक ये रिजल्ट नहीं था, अफसरान जानिबदार थे, यानी वो कह रहे हैं पोलिंग से। तो काजी साहब ने फरमाया डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 47 या हो कोई और, उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। फिर फरमाया कि प्रिजाइडिंग अफसरों पर बिला वजह इल्जाम ना लगाएं, कोई कानून या हकायक बताएं। क्या प्रिजाइडिंग अफसर कोई किसी दूसरे फरीक के रिश्तेदार थे? प्रिजाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। हमने इंसानी हुकूक की जो पामालियां देखी हैं, और काजी साहब जिस तरह से बिहेव उसके ऊपर कर रहे थे, यूं लगता था काजी साहब किसी और दुनिया में रहते हैं और हम किसी और दुनिया में रहते हैं। अब काजी साहब कह रहे हैं कि नहीं कोई रिश्तेदार तो नहीं होगा। जो कुछ काजी साहब आपने आरोज वाला फैसला दिया और उन्होंने जो बेड़ा गर्क किया इस मुल्क के इलेक्शंस का, वो भी तारीख का हिस्सा है। और अब आप ये फरमा रहे हैं, लेकिन हुजूर आपका सूरज ढल चुका है और आप एक ढलता हुआ साया है। आप अभी तो आप जाएंगे तो ऐसे ऐसे पिंडोरा बॉक्स खुलेंगे कि लोग आपसे हाथ मिलाते हुए शर्म महसूस करेंगे। आपने वो किरदार अदा किया है, अभी तो आपके पास इख्तियार है, वो सब कुछ है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि काजी साहब जो हैं उन्होंने इस मुल्क के साथ क्या कुछ किया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस काजी साहब ने जो कुछ भी रोल प्ले किया। अब सुप्रीम कोर्ट की एक और वजाहत है, इवन काजी साहब का फैसला है, इलेक्शन कमीशन उसको किसी तौर के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहा। उन्होंने मंडे को इजलास किया, फिर कल किया, आज फिर इस वक्त इजलास चल रहा है और वो फैसले पे अमल दरामद नहीं करेंगे। और काजी साहब क्या फरमाते हैं? काजी साहब ये फरमाते हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन की आप इज्जत करें। अब तहरीक इंसाफ को तो मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? अगली खबर सुनिए। नून लीग के जो अरकान असम्बली है ना, उन्होंने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया और वो कहते हैं कि जी आप करार दें कि जिस सियासी जमात ने मखसूस सीटों की फहरिस्त नहीं दी वो मखसूस सीटों की अहल नहीं है, और जिन उम्मीदवारों ने इंतखाबात में पार्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया उन्हें डिक्लेयर किया जाए और करार दिया जाए कि वो शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकते, पार्टी तब्दील नहीं कर सकते, फलां 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 फलां।
यानी जो आर्गूमेंट सिलेक्शन कमीशन वहां पे देता रहा है वो आपके सामने है, और वो बात अब वहां पे लग गई है। अच्छा, अब काजी साहब क्या ही ये कमाल है, लेकिन काजी साहब को ये अंदाजा होना चाहिए, आज लाहौर के अंदर वकला कन्वेंशन हो रहा है। ये सरकारी कन्वेंशन नहीं है जो कल इस्लामाबाद में हुआ है, यहां पे जो मुखालिफ ग्रुप है उनकी जानिब से। और आपको पता है कि आज लाहौर के वकीलों ने क्या किया है? मैं इसलिए कह रहा हूं उन्होंने हक अदा किया है। आज लाहौर में वकीलों ने गो काजी गो के नारे लगाए हैं। हम ये जनरल मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर्स के खिलाफ तो सुनते थे, गो मुशर्रफ गो, मुक गया तेरा शो मुशर्रफ गो, मुशर्रफ गो, बड़े मशहूर नारे थे। और आज लाहौर शहर में गूंज है काजी साहब से, लोग जान छुड़ाना चाहते हैं कि गो काजी गो, आप जाएं और आपका ये जो रोल है वो किसी तौर पे पॉजिटिव। और काजी साहब के होते हुए क्या बात है, क्या बात है, जो कुछ होता है वो आपके सामने। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। तहरीक इंसाफ ने 21 तारीख को जलसे का ऐलान कर रखा है और मरियम नवाज की हुकूमत अभी से घबराई हुई है। उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर इस वक्त इजलास कर रहे हैं और वो रीजन वाइज इजलास कर रहे हैं ताकि कल जो परसों जो जलसा है उस जलसे में क्या कुछ करना है। उस जलसे के हवाले से अंदाजा कीजिए कि अभी जलसा बाद में है, उनको भी इजाजत भी नहीं मिली, ना डीसी ने इजाजत दी है। फिर जस्टिस फारूक हैदर के पास आज केस लगा हुआ था और जस्टिस फारूक हैदर ने जो है वो लार्जर बेंच बनाने की वो सिफारिश कर दी है, जिसका मतलब है मामला फिर लटक गया। गो कि तहरीक इंसाफ ने इस्तदा की है कि आज ही लार्जर बेंच के सामने केस की जो है वो समाअत की जाए। दूसरी जानिब अब एक बार फिर बताया गया कि 9 मई वाले मामला जो हैं उनको लाया जाएगा और लाहौर में जो गिरफ्तारियां हैं उसके क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। दर्जनों तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया कि 9 मई में जो मुलविस मुलजमान है उनकी दोबारा गिरफ्तारियों का टास्क दिया गया है और जो तमाम डिवीजनल एसपीज हैं वो इस क्रैकडाउन की हिमायत करेंगे। एक खबर ये है। दूसरी खबर ये सुनिएगा, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के ऊपर जो मुकदमात दर्ज हैं उनको खत्म करने का फैसला कर लिया गया है और एडवोकेट जनरल पंजाब को कहा गया है कि इन मुकदमात का रिकॉर्ड खत्म किया जाए। चूंकि ये सियासी मुकदमात थे, इन मुकदमात में रियासत मुदई है, तो इसलिए फौरी तौर पर इनको खत्म किया जाए। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के उस जलसे से इतना खौफ है कि जनाब अली जलसे से 2 दिन पहले की सूरत हाल का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि इस वक्त जो कंटेनर्स हैं वो ना सिर्फ मीनार पाकिस्तान पहुंच चुके हैं बल्कि मीनार पाकिस्तान के अलावा जो शादरा का इलाका है वहां पे भी इस वक्त कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं। और जिसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको वहां पहुंचने से रोकना है ताकि वो किसी तरीके से पहुंच ना पाए। भाई इसका क्या फायदा होगा? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। इससे सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो भोखलाहट का शिकार है, जिससे ये पता चलेगा कि आप इससे घबराए हुए हैं। और फिर घबराने की बात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि पहले पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी कह रहे थे, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रमेश कुमार हैं जो बड़ी पेशगोइयां कहते हैं, वो कहते हैं मौजूदा सिस्टम चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, हुकूमत जाए या ना जाए लेकिन कामयाब होती नजर नहीं आ रही और जो बज़ाहिर चीजें कंट्रोल में लग रही हैं वो कंट्रोल के अंदर नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि इससे आप जो है वो क्या फायदा ले लेंगे या आपके पल्ले क्या रह जाएगा? यकीनी तौर पे आपके पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा और आप सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिकल इस वक्त रुसवाई कमा रहे हैं वो रुसवाई ही कमा सकेंगे। अच्छा, इसमें एक आज इंपॉर्टेंट बात है और वो इंपॉर्टेंट बात इस्लामाबाद के हलकों से मुताल्लिक है। जो सामिर फारूक साहब ने फैसला सुनाना था, तो जो सामिर फारूक साहब ने इलेक्शन के हवाले से जो 3 हलके हैं उनका फैसला सुना दिया है और जो ट्राइब्यूनल चेंज किया गया था जिस तारिक जहांगीरी साहब का, उस फैसले को कलअदम करार दिया है और साथ ही इलेक्शन कमीशन को कहा कि दोबारा फैसला करें। यानी जिस बंदे ने पहले या जिस बॉडी ने पहले गलत फैसला किया है उनको कहा गया चूंकि आपने पहले गलत फैसला किया है तो आप एक बार फिर और फैसला करें। ये बुनियादी तौर पर उस मामले को लटकाने वाली बात है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है उनका ट्राइब्यूनल बहाल हो गया है। अब सिर्फ तफसीली फैसले का इंतजार है, वरना जहांगीरी साहब चाहे तो अपनी अदालत लगा सकते हैं, लेकिन ये उन्होंने बॉल दी है इलेक्शन कमीशन को कि आपने तब्दीली का तो 4 दिन में फैसला कर लिया था, अब इसको भी जरा फौरन करें ना, ताकि इलेक्शन कमीशन के ट्राइब्यूनल ने 6 महीने में फैसला करना था, 2 महीने से ये दबाया हुआ था। इस किस्म के आमिर फारूक साहब का एक पुराना स्टाइल है। वो कहते हैं ना कि वो मरियम नवाज जियो न्यूज़ वाली कह रही थी कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, तो वो मुखबरी क्यों करेंगे? अच्छा, इस हवाले से एक खबर और कि आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास है और जो बाकी मादा कार्रवाई रह गई थी आज वो भी होगी, वो तकरीरें भी सुनने वाली होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।